अब देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक है पेट्रोलियम। ओके, तो आज हम अपने इस टॉपिक में पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में कंप्लीट डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो पेट्रोलियम है उसके अदर नेम्स भी हैं, रॉक ऑयल, मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल। ओके, चट्टानों का तेल, खनिज तेल या इसी को बोलते हैं कच्चा तेल। ओके, अब देखो यहाँ पर जो पेट्रोलियम है वो टू वर्ड्स से मिलकर बना है। एक तो है पेट्रा, पेट्रा मतलब रॉक, और ओलियम मींस ऑयल। रॉक ऑयल मींस चट्टानों का तेल। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि ये कहां से मिलता है, हमें अर्थ के नीचे मिलता है, चट्टानों के बीच में आता है, मिलता है। ये एक डार्क कलर्ड ऑयली लिक्विड है, बहुत ही डार्क कलर का एक ऑयली लिक्विड है और ऑफेंसिव ऑडर होती है। मींस काले रंग का एक तेली द्रव है जिसकी अरुचिकर गंध होती है। मींस ये एक ऑफेंसिव ऑडर वाला लिक्विड है जब ये अपनी क्रूड स्टेट में होता है। अब हम आते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। जो पेट्रोलियम आता है, कच्चा तेल आता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या होता है। तो देखो, अगर हम इसके कॉम्पोजिशन में जाएं तो फर्स्ट तो होता है कि इसमें एल्केन्स होते हैं। एल्केन्स 30 से लेकर 70% तक हो सकते हैं। अगर पेट्रोलियम एल्केन रिच है, मींस एल्केन्स ज्यादा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज एल्केन्स का है, तो इसे बोला जाता है पैराफिनिक ऑयल। मतलब एल्केन रिच जो पेट्रोलियम है उसे बोला जाता है पैराफिनिक ऑयल। और एक होता है दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरा है वो है सेकेंड नंबर का, और वो है साइक्लोएल्केन्स, जो 16 से लेके 64% तक हो सकते हैं। अब ये जो पेट्रोलियम होगा जिसमें साइक्लोएल्केन ज्यादा हो, उनका परसेंटेज ज्यादा हो, तो ऐसे पेट्रोलियम को बोला जाता है बच्चों क्या, एस्फेल्टिक ऑयल। ये ध्यान रखना है, पैराफिनिक ऑयल जिसमें एल्केन्स मतलब पैराफिन्स ज्यादा है, और साइक्लोएल्केन्स अगर ज्यादा है, इनका परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है, तो इसे बोला जाता है एस्फेल्टिक ऑयल। तीसरा जो थर्ड कंपोनेंट है वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, 8 से 15% तक। और इसमें होता है BTX मींस बेंजीन, ठीक है, टॉलुइन और जाइलिन। इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अलावा। इसके अलावा नेप्थॉल, नेफ्थलीन और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन ये होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। समझ गए ना? ये लगभग 6% तक होते हैं। इसमें जो सल्फर है वो होता है R2S या फिर RSH, इस फॉर्म में होता है। और पेट्रोल की जो मेन जो ऑफेंसिव स्मेल है ना बच्चों, ऑडर जो है वो इन्हीं सल्फर कंपाउंड्स के कारण। जो नाइट्रोजन है वो पायरोल और पिरिडीन के फॉर्म में होते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल और फिनॉल के फॉर्म में। तो ये जो है पेट्रोलियम का क्या है कॉम्पोजिशन, आपको ध्यान रखना है। ये कॉम्पोजिशन कौन कौन से हैं, एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। समझ गए ना कि जो पेट्रोलियम है उसकी रिफाइनिंग क्या है, परिष्करण। मतलब जो पेट्रोलियम आता है, क्रूड ऑयल आता है, तो फिर उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, LPG, CNG और भी अदर गैसेस, अदर कंपोनेंट्स, तो इन सबको अलग करना, क्रूड ऑयल से इन सबको अलग करने का जो प्रोसेस है वही क्या है, रिफाइनिंग। मींस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस। समझ गए बच्चों कि कच्चे तेल के जो घटक हैं को उपयोगी प्रभाज में बदलना, ये क्या कहलाता है, रिफाइनिंग। बहुत सारे रिफाइनरीज लगी हुई हैं, रिलायंस कंपनी की है और भी अदर,
ठीक है, कंपनीज हैं जिनकी रिफाइनरीज हैं, तो वहां पर जो है कच्चा क्रूड ऑयल आता है, फिर वो उसको रिफाइनिंग की जाती है, फिर जो है उसके इंपॉर्टेंट या यूजफुल फ्रैक्शंस निकाले जाते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं और किस टेम्परेचर रेंज में आते हैं। सबसे पहला जो फ्रैक्शन है वो है अनकंडेंस्ड गैस, असंघनित गैस। ठीक है, ये कहां से कहां तक के हैं, कार्बन C1 से लेके C4, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, जिनसे CNG, LPG ये सब आते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर ही अलग हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत कम वॉल्यूम मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। और इनका क्या आप देखोगे यूज्ड एज अ फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल जो है LPG, CNG, ठीक है, तो इनमें यूज होता है। व्हीकल्स में CNG का यूज होता है, डोमेस्टिक में LPG यूज होती है। तो ये है अनकंडेंस्ड गैस, C1 से लेके C4। दूसरा है क्रूड नैप्था। क्रूड नैप्था कच्चा नैप्था जो कि C5 से लेके C10 तक के फ्रैक्शंस होते हैं और ये मिलता है 30 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके जो और अदर फ्रैक्शंस होते हैं फिर इनमें से इनको अलग किया जाता है। पेट्रोलियम ईथर 5 से 6 तक, मतलब पहले लो टेम्परेचर रेंज की अलग अलग है। तो पेट्रोलियम ईथर, एक होता है गैसोलीन जिसे हम बोलते हैं पेट्रोल, जो कि C6 से C8 के हाइड्रोकार्बन्स से बना होता है, और एक है बेंजीन डेरिवेटिव्स। इनमें जो पेट्रोलियम ईथर है वो सबसे ज्यादा यूज होता है एज अ सॉल्वेंट, लायक के रूप में, ड्राई क्लीनिंग में भी यूज होता है। गैसोलीन में देखोगे मोटर फ्यूल है, जितने भी आजकल व्हीकल्स देख रहे हैं 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स वो किससे चल रहे हैं, गैसोलीन पेट्रोल से, मोटर फ्यूल है। और एक है बेंजीन डेरिवेटिव्स जिसमें बेंजीन और उससे टॉलुइन, इस तरह के जाइलीन, इस तरह के कंपाउंड्स आते हैं, और ये C8 से C10 तक के होते हैं, और ये हैं, ये भी ड्राई क्लीनिंग में यूज होते हैं। फिर फोर्थ जो थर्ड फ्रैक्शन है वो है केरोसिन ऑयल, जिसे हम मिट्टी का तेल बोलते हैं, समझ गए ना। ये होता है C11 से C16 तक का, मतलब पेट्रोल, फिर केरोसिन, फिर आता है डीजल। तो केरोसिन जो है इस टेम्परेचर पे आता है 150 से लेकर फिर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इल्यूमिनेंट ऑयल आपने देखा होगा, घर में यूज होता है, गांव में पहले बहुत यूज होता था, बत्ती जलाने में, दीपक जलाने में, इस तरह से। और इसके अलावा ऑयल गैस बनाने में एक प्रकार का फ्यूल है ये, जो कि लैब में यूज होता है, ओके, इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होता है। और फिर आता है हैवी ऑयल, जो कि C15 से C18 तक के हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन से बना है, ओके। ये हैवी ऑयल जो है इसका टेम्परेचर जो होता है, ओके, हैवी ऑयल ये है 250 से लेके, इसका जो टेम्परेचर है 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसमें 3 ऑयल्स होते हैं, एक तो हो गया गैस ऑयल, एक होता है फ्यूल ऑयल, और एक होता है डीजल। जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डीजल। ये सारे किसके फॉर्म में यूज होते हैं, फ्यूल फॉर डीजल इंजन। तो ये अभी कुछ हुए, 2 और बचते हैं, मैं उनको और बताता हूँ। तो आप समझ गए होंगे, एक बार अच्छी तरह से है देखें और नोट करें। अब देखो बच्चों, और भी जो फ्रैक्शंस हैं 5th नंबर में है वो है रेसिडुअल ऑयल। रेसिडुअल ऑयल अवशेषित तेल, इसमें जो ये मिलता है टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। इसमें C17 से लेके C40 तक के कार्बन्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इसके ये फ्रैक्शंस और भी होते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिनिक ऑयल, वैसलीन और पिच। इनका यूज तो होता है लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में। इसमें ये वैसलीन है वो कैंडल बनाने में यूज होती है, पिच रोड सरफेसिंग में यूज होती है। और लास्ट बचता है कचरा जो कहलाता है पेट्रोलियम कोक, जिसमें ये कार्बन्स होते हैं। ये फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है, रोड सरफेसिंग में डामहल जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पर यूज होता है टारकोल के फॉर्म में। तो ये तो थे पेट्रोल जो है पेट्रोलियम से निकलने वाले यूजफुल फ्रैक्शंस, तो इनको याद रखना है। मेनली पेट्रोल ये ध्यान रखना होता है किस फ्रैक्शन में है। तो पेट्रोल आपने देखा क्रूड नैप्था, केरोसिन और फिर डीजल, ये 3 फ्रैक्शंस, इनके कार्बन्स कितने हैं, किस रेंज में, टेम्परेचर रेंज में हमें मिलते हैं, तो इन्हें नोट करें।
अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि पेट्रोल से रिलेटेड है और वो है नॉकिंग, अपस्फुटन। नॉकिंग क्या है? तो देखा होगा कि जब गाड़ी, जो बाइक है या फोर व्हीलर है, जब उसके इंजन में एक मेटालिक साउंड आने लगे, बहुत ज्यादा आवाज आने लगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग। मतलब होता है कि मेटालिक साउंड ड्यू टू irregular combustion of petrol और डीजल, मीन्स पेट्रोल ही है, डीजल ही। तो इरेगुलर कंबस्जन के कारण पेट्रोल का जो या फ्यूल का जब इरेगुलर कंबस्जन होता है इंजन में, तो जो मेटालिक साउंड आती है ना, उसे बोलते हैं नॉकिंग। समझिए ना, कि मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इरेगुलर बर्निंग ऑफ फ्यूल। अगर आप बाइक में डीजल की, पेट्रोल की जगह डीजल डाल दें और फिर चलाएं, बहुत ज्यादा आवाज करेगी। तो वो वहां पर जब क्या होता है कि जो फ्यूल है, जब उसका इरेगुलर क्या होता है, कंबस्जन या बर्निंग होती है, तो ऐसे में एक मेटालिक साउंड आता है, उसे हम बोलते हैं नॉकिंग। मतलब अगर आपके इंजन में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है गाड़ी के इंजन में, तो समझ लो वो क्या है? नॉकिंग हो रही है। तो समझ गए बच्चों कि ईंधन के अनियंत्रित दहन से इंजन में जो धात्विक ध्वनि, या गाड़ी में या फोर व्हीलर, टू व्हीलर में जो धात्विक ध्वनि आती है, उसे हम अपस्फुटन कहते हैं। पहले चलती थी राजदूत गाड़ी, आप उसमें डीजल डाल के या मिट्टी का तेल डाल के भी चला सकते थे। तो जब वो चलती थी मिट्टी के तेल या डीजल से ना, पेट्रोल की जगह, तो बहुत ज्यादा आवाज करती है। तो वो एक मेटालिक साउंड जो आ रही है, उसे ही हम बोलते हैं क्या? अपस्फुटन, नॉकिंग। ये ऑब्जेक्ट काम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें पूछा जाता है कि नॉकिंग किसमें सबसे ज्यादा होगी। ध्यान रखें कि ऐसा फ्यूल जिसमें स्टेट चेन एल्कीन ज्यादा हो, वो सबसे ज्यादा नॉकिंग करते हैं, उनका सही ढंग से कंबस्टन नहीं चलता। फिर है ब्रांच चेन एल्केन। मैंने आपको बताया था फ्यूल कैपेसिटी जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही अच्छा जलेगा। क्यों? क्योंकि जब ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो उनके बीच में वेकेंट स्पेस होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिक्स होगी, और ऑक्सीजन जब ज्यादा से ज्यादा मिक्स होगी तो वो अच्छे से जलेंगे। तो सबसे ज्यादा अपस्फुटन या कहें नॉकिंग है स्टेट चेन एल्केन में, फिर ब्रांच, फिर ओलिफिन्स अनसैचुरेटेड जो होते हैं, फिर साइक्लोएल्केन, और फिर सबसे कम जो होती है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर पेट्रोल में BTX मिला दिया जाए, बेंजीन, टॉल्यूइन, जाइलीन, तो आप देखोगे उसकी जो है एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो ये है नॉकिंग, समझ गए ना, जो कि ऑब्जेक्ट का है। याद रखना है बच्चों, सीधी श्रृंखला वाले, शाखीय श्रृंखला वाले, ओलिफिन, एल्किलोएल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा नॉकिंग इनमें, सबसे कम नॉकिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं एंटी नॉकिंग सब्सटेंसेस, अपस्फुटन रोधी पदार्थ। समझ गए ना? अपस्फुटन रोधी पदार्थ, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। तो देखो, आपने देखा होगा पेट्रोल जहां मिलता है वहां लिखा होता है सीसा रहित पेट्रोल। तो वहां सीसा का क्या काम है, लेड का क्या वर्क है? तो ध्यान रखें कि जो पेट्रोल होता है उसमें ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जो कि जो है नॉकिंग को कम कर दे, मींस सब्सटेंस विच आर रिड्यूस, ठीक है, नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल और पेट्रोल कॉल्ड एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। समझ गए बच्चों कि पेट्रोल में एक ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि पेट्रोल के जो है नॉकिंग को कम कर दें, तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। टू रिड्यूस नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल सर्टेन कंपाउंड्स आर एडेड इन पेट्रोल, दीज आर कॉल्ड एंटी नॉकिंग सब्सटेंसेस। अपस्फुटन को कम करने के लिए इन पदार्थों का प्रयोग पेट्रोल में किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है टेल मिक्सचर, टेट्रा इथाइल लेड मिक्सचर। ध्यान रखिए कि इसमें 63% टेट्रा इथाइल लेड C2H544Pb, CH2CH2Pb, ठीक है, इथाइलिन ब्रोमाइड 26%, इथाइलिन क्लोराइड 9% और डाइज 2%। इनका वर्क होता है बच्चों लेड ब्रोमाइड को बाहर गैसियस फॉर्म में निकाल देना, या लेड क्लोराइड को गैसियस फॉर्म में बाहर निकाल देना।
इसका जो वर्क होता है, ये स्ट्रेट चेन अगर एल्केन्स है तो उसको ब्रांचिंग कर देता है, जिसके कारण जो है मेटालिक साउंड कम आती है। मतलब एथाइल लेड इसका जो वर्क है ये है, स्ट्रेट चेन जो एल्केन्स हैं अगर पेट्रोल में तो उनको ब्रांचिंग करना। इनका वर्क होता है लेड को ब्रोमाइड या क्लोराइड के फॉर्म में बाहर निकालना, डाइस एक कलर देने के लिए भी यूज होता है। तो यहां तक समझ गए। अब क्या होता है कि जो ये है एंटी नॉकिंग टेल मिक्सचर बच्चों, ये बहुत ज्यादा एक पॉल्यूशन वाला केमिकल है, लेड आता है जो कि बहुत अधिक पॉइजनस होता है। तो इसको हटाने या इसको कम करने के लिए, मतलब इसका यूज कम हो, इसके लिए एक और जो है केमिकल यूज होता है इसके लिए एंटी नॉकिंग सब्सटेंस के फॉर्म में, जिसको बोला गया है AK33X। ओके, ये जो है इसका नेम है साइक्लो पेंटाडाइएनाइल मैंगनीज, ठीक है, ट्राइकार्बोनाइल। इसका यूज होता है अब एंटी नॉकिंग सब्सटेंस में। ओके, C5H5MnCO होल थ्राइस, ये जो केमिकल है इसका यूज किया जाता है AK33X इसका किसके लिए, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस के फॉर्म में। ओके, तो ये याद रखना है, तो यहां तक नोट करना। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि अगला है ऑक्टेन नंबर, रेटिंग ऑफ, हम ये कहें कि रेटिंग ऑफ पेट्रोल, कि जो पेट्रोल होता है उसकी रेटिंग, उसकी क्वालिटी कैसे बताई जाती है। ओके, कि क्वालिटी ऑफ पेट्रोल गिवन बाय ऑक्टेन नंबर। समझ गए बच्चों, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल गिवन बाय ऑक्टेन नंबर, पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो ऑक्टेन संख्या से दी जाती है। होता क्या है, तो देखो दो स्टैंडर्ड लिए गए, आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर लिया जाता है कितना, 100, मींस इसके जो कंबस्शन या बर्निंग से मिनिमम मेटालिक साउंड आती है, नॉकिंग। और नॉर्मल हेप्टेन जो है ये मैक्सिमम नॉकिंग करता है। तो इन दो को स्टैंडर्ड लिया गया और इन दोनों के क्या बनाए गए, अलग अलग परसेंटेज के मिक्सचर, और फिर इन मिक्सचर्स की क्या ली जाती है, नॉकिंग परफॉर्मेंस। और उस नॉकिंग परफॉर्मेंस की एक लिस्ट बना ली गई है कि 1%, 99%, मतलब 1% आइसो ऑक्टेन, 99% हेप्टेन, ऐसा करके 100 तक किया गया। और फिर जो भी हमें पेट्रोल दिया जाता है उसकी नॉकिंग क्या करते हैं, मेजर की जाती है इंजन में, और फिर मिलाया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि जो हमें फ्यूल दिया गया है पेट्रोल, उसकी नॉकिंग किस परसेंटेज वाले मिक्सचर से मिलती है। उस मिक्सचर में जो आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज होगा बाय वॉल्यूम, वही उसका क्या होगा बच्चों, ऑक्टेन नंबर। देखो इसकी डेफिनेशन यही है कि द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन व्हिच हैज द सेम नॉकिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, एज द फ्यूल सैंपल इटसेल्फ। समझ गए ना बच्चों कि एक फ्यूल सैंपल की जो नॉकिंग है, वो नॉकिंग जो है वो आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन के किस वॉल्यूम परसेंटेज वाले मिक्सचर से मिलती है, उसकी नॉकिंग परफॉर्मेंस जो है, और अगर फ्यूल की नॉकिंग परफॉर्मेंस एक सी है तो उस मिक्सचर में जो आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज है, ध्यान रखें वही परसेंटेज, वही ऑक्टेन नंबर किसका होगा, फ्यूल का। समझ गए बच्चों कि जो पेट्रोल है उसकी जो गुणवत्ता है वो ऑक्टेन नंबर से दी जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है कि हमें जो भी पेट्रोल या फ्यूल दिया गया है उसकी बर्निंग कराई जाती है, जलाया जाता है, और उसकी नॉकिंग मेजर की जाती है। उस नॉकिंग को मिलाया जाता है नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन के मिक्सचर में की नॉकिंग परफॉर्मेंस से। जिस नॉकिंग पर या जिस परसेंटेज के मिक्सचर से फ्यूल की जो नॉकिंग है, विस्फोटन मिलती है, उस मिक्सचर में जितना आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज है सीधा है, वही क्या होगा बच्चों, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर। देखो कैसे, तो ये तो समझ गया कि टू स्टैंडर्ड सिलेक्टेड फॉर ऑक्टेन नंबर, एक नॉर्मल हेप्टेन ऑक्टेन नंबर 0, आइसो ऑक्टेन ऑक्टेन नंबर
ठीक है 100। यहाँ पर देखें नॉर्मल हेप्टेन तो सीधी चेन वाला कार्बन इस तरह से है, कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और आइसोऑक्टेन ये होता है बच्चों 225। ठीक है, ये हम ये कहें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 2 1 2 3 4 तो 2 2 4 ट्राइमेथाइल पेंटेन ये क्या है आइसोऑक्टेन और ये है नॉर्मल हेप्टेन। देखो एक एग्जांपल बताता हूं कि गिवन सैंपल हैज द नॉकिंग परफॉर्मेंस इक्विवेलेंट टू द मिक्सचर कंटेनिंग 60% आइसोऑक्टेन 40% हेप्टेन देन ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल इज 60। देखो समझ गए ना, बिल्कुल सीधा सा है। आपको कोई पेट्रोल या इसका फ्यूल का ये दे रखा है कि इसकी नॉकिंग परफॉर्मेंस 60% आइसोऑक्टेन मिक्सचर की नॉकिंग परफॉर्मेंस के बराबर है तो पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर क्या होगा, तो बस जो परसेंटेज आइसोऑक्टेन की दिख रही है ना वही उसका क्या होगा बच्चों ऑक्टेन नंबर। ओके, कि एक पेट्रोल में अपस्फुटन क्षमता 60% आयतन अनुसार पेट्रोल और 40% हेप्टेन मिश्रण की अपस्फुटन क्षमता के बराबर है तो आप पेट्रोल का ऑक्टेन संख्या कितनी देंगे 60। समझ गए ना यहां तक अच्छी तरह से, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट होता है सीटेन नंबर, रेटिंग ऑफ डीजल। डीजल की जो क्वालिटी है वो किससे दी जाती है सीटेन नंबर से। क्वालिटी ऑफ डीजल गिवन बाय सीटेन नंबर, डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से दी जाती है। इसमें भी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आइसोऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन को स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिया गया है। आइसोऑक्टेन का परसेंटेज के डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं और फिर आपने देखा उसमें जो है नॉकिंग मेजर करके और फ्यूल की नॉकिंग से क्या क्या आता है कंपेयर। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर इसमें 2 स्टैंडर्ड लिए गए हैं। सीटेन नंबर होता है 100। सीटेन जो होती है बच्चों ये होती है हेक्साडेकेन, समझ गए ना, CH3 CH2 और CH3 ये है हेक्साडेकेन जिसको बोलते हैं सीटेन। इसका सीटेन नंबर दिया गया 100। और अल्फा मैथिल नैप्थलीन, अल्फा मैथिल नैप्थलीन ये होता है इस तरह से। ओके, तो ये है कौन सा अल्फा मैथिल नैप्थलीन, इनका अल्फा नैप्थॉल यहां पर आ जाएगा CH3 और अल्फा नैप्थॉल अल्फा नैप्थलीन सर यहां पर आएगा, ठीक है, अल्फा मैथिल नैप्थलीन। तो ये जो है इन दो का यूज किया जाता है इनके किसके लिए सीटेन नंबर के लिए। तो ये 2 स्टैंडर्ड दिए गए, इसका 0 इसका 100। अब देखो डेफिनेशन क्या है कि द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सीटेन प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ सीटेन एंड अल्फा मैथिल नैप्थलीन व्हिच हैज द सेम नॉकिंग परफॉर्मेंस एज दिस फ्यूल सैंपल इटसेल्फ। समझ गए ना कि किसी डीजल का हमने नॉकिंग वो की, जलाया उसे, उसकी बर्निंग की और उसकी नॉकिंग परफॉर्मेंस मेजर कर ली। फिर हमने सीटेन और अल्फा मैथिल नैप्थलीन इनके सैंपल की नॉकिंग देखी, उनसे मिलान किया। जिस मिक्सचर से डीजल की नॉकिंग मिलेगी उस मिक्सचर में जितना परसेंटेज सीटेन का होगा वही डीजल का क्या होगा बच्चों सीटेन नंबर। ओके, कि सीटेन तथा अल्फा मैथिल नैप्थलीन के मिश्रण में सीटेन का आयतन प्रतिशत जिसका अपस्फुटन क्षमता दिए गए ईंधन प्रतिदर्श की स्फुटन क्षमता के बराबर होगी तो वही उसका सीटेन नंबर है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिए 2 स्टैंडर्ड। तो आपको एक तो विशेष ध्यान रखना है कि इनके लिए क्या स्टैंडर्ड लिए गए हैं। अब जैसे एक सैंपल है डीजल का और उसकी परफॉर्मेंस 60% सीटेन से मिलती है, मिक्सचर से की नॉकिंग से मिलती है, तो इस डीजल का जो समझ गए ना बच्चों सीटेन नंबर होगा वो कितना होगा 60। समझ गए ना कि एक डीजल की अपस्फुटन क्षमता 60% आयतनानुसार सीटेन और 40% नैप्थलीन के मिश्रण से मिलती है, बराबर है, तो उसकी सीटेन संख्या कितनी हो गई 60। डीजल के लिए ये दी जाती है। तो यहां तक आप समझ गए सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर किसके लिए दिया जाता है बच्चों, ठीक है, पेट्रोल के लिए। सीटेन नंबर किसके लिए दिया जाता है, डीजल। उसके जो स्टैंडर्ड है वो है नॉर्मल हेप्टेन और आइसोक्टेन। इसके जो वो है क्या स्टैंडर्ड, वो है सीटेन और अल्फा मैथिल नैप्थलीन। ओके, तो यहां तक नोट कर।
अब देखो बच्चों, एक पॉइंट और बचता है, वो है फ्लैश पॉइंट, फ्लैश बिंदु। तो ये क्या है? तो देखा होगा आपने कि जो बाइक्स होती हैं ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा किक मारनी पड़ती है, तब कहीं जाके क्या होती है, वो स्टार्ट होती है। अब तो है खैर सेल्फ स्टार्ट आ गई। जो पहले गाड़ियाँ होती थी, आप देखो बहुत किक मारते थे ठंड में, तब जाके गाड़ी गर्म होती थी, फिर जाके चलती थी, स्टार्ट होती थी। तो जो इंजन होता है, इंटरनल इंजन बाइक का, उसके अंदर का एक ऐसा टेम्परेचर कि उस टेम्परेचर पर जब पेट्रोल जाए या डीजल, तो वो एक ऐसी वेपर में चेंज हो जाए, इतनी वेपर बना ले कि एयर के साथ मिलकर एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बन जाए। मीन्स उसमें जरा सा स्पार्किंग हुई और वो जलने लगे। तो उस टेम्परेचर को, इंजन के उस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट। यही डेफिनेशन है कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एन ऑयल गिव्स सफिशिएंट वेपर टू फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर इन इंटरनल इंजन ऑफ बाइक या अदर व्हीकल्स। वह ताप जिस पर आंतरिक दहन इंजन में ईंधन इतनी वाष्प बनाता है कि वह वायु के साथ एक विस्फोटक मिश्रण बना ले, तो इसे बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। समझ गए ना? जब तक पेट्रोल और एयर का मिक्सचर अच्छा बन के सफिशिएंट वेपर के साथ नहीं बन जाता, तब तक उसमें आग नहीं लगती और फिर वो स्टार्ट नहीं होती गाड़ी। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जो है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, इंजन स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है इंजन का टेम्परेचर। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर इंजन के अंदर जो पेट्रोल है या फ्यूल है, वो एक ऐसी वेपर बनाए कि एयर के साथ उसका ऐसा मिक्सचर बने तुरंत जलने लगे। तो उस लोवेस्ट टेम्परेचर को ही फ्लैश पॉइंट कहते हैं। देखो इंडिया का जो फ्लैश पॉइंट रखा जाता है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जहाँ ठंडे देश हैं जैसे इंग्लैंड है, तो वहां पर ये 22.8 डिग्री, क्योंकि ठंडे देशों में अगर हाई टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट रखेंगे तो वहां तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, चलेगी नहीं गाड़ी। तो इस तरह से टेम्परेचर डिटरमाइन, जितना गर्म देश होगा उतना ही हाई टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट होगा। फ्लैश पॉइंट का डिटरमिनेशन है बच्चों, वो अवेयर ऑपरेटस से किया जाता है। अवेयर ऑपरेटस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये और एक ये। तो ये मैंने आपको पेट्रोलियम के बारे में बता दिया, रिफाइनिंग बता दी, कंपोनेंट्स बता दिए, ठीक है। सिटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, एंटी नॉकिंग, नॉकिंग सब्सटेंस या नॉकिंग, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस और फ्लैश पॉइंट। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप इसे एक बार जरूर देखें। ओके, अब हम जो अगला टॉपिक लेंगे उसमें अब स्टार्ट करेंगे हम एल्कीन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।